अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं हूं आपका दोस्त सैयद साबिर अली मौलाना। नाजरीन, एक अहम बात पर मैं आज बात करने के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। आज हमारे मुल्क के मुख्तलिफ सूबों में यानी स्टेटों में आज जय श्री राम का नारा मुसलमानों से जबरन लगाया जा रहा है, जबरदस्ती लगाया जा रहा है। कहीं मार पीट कर, कहीं गाड़ियों पे जाने वालों को रोककर उनसे जय श्री राम का नारा लगाया जा रहा है। इसी तरीके से कहीं कहीं तो ऐसा हो रहा है कि मुसलमानों की दाढ़ी को पकड़कर काटा जा रहा है। तो मुख्तलिफ सूबों में, मुख्तलिफ स्टेटों में हर एक वारदात, हर एक चीज मुसलमानों पर जुल्म ज्यादतियां होती जा रही है। तो मैं आप लोगों से अर्ज करने की बात यह है नाजरीन, इसमें हमारे मुसलमानों की भी कुछ खामियां है, कुछ गलतियां है। मेरा ख्याल है भाई, तो मेरा ख्याल गलत भी हो सकता, सही भी हो सकता, मगर मैं अपना ओपिनियन आप लोगों के सामने रख रहा हूं। वो ये है, जब भी कहीं मुसलमान पर जुल्म, ज्यादती, मारपीट उसके ऊपर होती है तो उस इलाके के सारे मुसलमान मिलकर उस आदमी को जो मार खाया है उसको लेकर अपने इलाके के थाने के पास पहुंचे। जिस इलाके का थाना होता है, पुलिस स्टेशन में जाए और एफआईआर दर्ज करे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये इजाजत देती है, हमें ये हक रखते हैं कि हम जो है, जिन लोगों ने हम पर जुल्म ज्यादती की है उनके ऊपर हम जो है एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि एफआईआर दर्ज कराने पर भी फायदा नहीं। ऐसा नहीं, हमारे इस मुल्क के अंदर कई वफादार पुलिस ऑफिसर है, कई सच्चे ऑफिसर हमारे इस मुल्क के अंदर मौजूद है जो सच्चाई और अमानतदारी से काम करते, जो बाबा साहब अंबेडकर जो कानून, जो आइन लिखे हैं उस पर जो है मजबूती से खड़े होकर इंसाफ करते हैं और बेइंसाफी से बचते हैं। ऐसे ऑफिसर भी हमारे मुल्क के अंदर है। तो लिहाजा मैं तमाम मुसलमानों से अर्ज करना यह चाहता हूं कि जिस इलाके में भी मुसलमान पर जुल्म ज्यादती होती है, जैसे कि मसलन कहीं हमने हाल में सुना महाराष्ट्र के इलाके के अंदर भी जो है एक हादिसा हुआ, जो लोग नमाज पढ़ रहे थे, 3 लड़के, और उनको जो जब बाहर लाकर जो है शिवाजी के सामने झुकाया गया, जलील किया गया, उनके पास नारेबाजी हुई, उनको जो है माथा टेकने पर मजबूर किया गया। तो इस तरीके के वारदात, इस तरीके के हादिसात मुसलमानों के लिए, मुसलमानों के पास डेली जो है ये सोशल मीडिया के जरिए से हम देखते हैं। मगर इसमें क्या है, जहां भी ये वारदात होते हैं, जहां भी ये वाकया होते हैं, जिस आदमी पर जुल्म किया जाता है उस आदमी को लेकर उस इलाके के सरदार, उस इलाके के मुसलमान, उस इलाके के मस्जिद की पूरी कमेटी इकट्ठा होके, मुख्तलिफ एक इलाके के अंदर 10 मस्जिदें, 5 मस्जिदें होते हैं, उन सारे सदरे मिलकर जो है उस इलाके के अंदर जाके थाने में एफआईआर दर्ज करें। तो फिर इंशाअल्लाह कुछ हमें इंसाफ मिलेगा। और कानून पर भरोसा रखो, और कानून के हाथ बहुत बड़े हैं। कम से कम हम ये तो कह सकते हैं सोशल मीडिया में आकर, हम पर जब जुल्म ज्यादती हुई तो हम जो है कानून का सहारा लिए। अब कानून का सहारा लेने के बाद हमें हक नहीं मिलता, हमें इंसाफ नहीं मिलता है, तो फिर अवामुन नास खुद उसका फैसला करती। तो नाजरीन, दूसरी बात यह है, हमारे मुसलमानों के अंदर एक छोटी सी गलती यह भी है, जब ट्रेन में सफर करते हैं तो उस जगह पर जो है जगह बहुत छोटी होती है। उस जगह पर जब उधर से भी कुछ लोग सफर करते हैं, इधर से भी सफर करते हैं, ट्रेन के अंदर बाथरूम को जाते हैं और पेशाब पाखने के लिए, जरूरत के लिए जाते हैं, तो लोग जो है नमाज पढ़ने लगते हैं। ये बिल्कुल गलत है तरीका। मगर समझे तो आसान है क्योंकि नमाज 4 या 5 मिनट की होती है, मगर ऐसा नहीं करना चाहिए। हम जिस जगह पर बैठे हैं उसी जगह पर आप बैठकर नमाज अदा कर लो। किसी के आने जाने के रास्ते में खड़े होकर आप उनका मुश्किल का सबब मत बनो, उनका परेशानी का सबब मत बनो।
ان کو باتھ روم اور بیت الخلا جانے کے راستے میں جو ہے آپ کھڑے مت ہو جاؤ، کیونکہ راستہ تو ایک ہی ہوتا ہے، آپ نماز ادا کرتے ہیں پیچھے سے 3-4 آدمی کھڑے ہو کر، تو اس وقت جماعت بنانے کی اتنی ضرورت نہیں ہے، جس جگہ پر آپ بیٹھے ہیں اسی جگہ پر آپ نماز ادا کرو۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی یہی فرماتے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہمیں کسی بھی جان کو اس سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے آپ کے اوپر کہ آپ جو ہے مشکل میں ہے تو اتنا بوجھ ڈالتے کہ آپ وہاں جا کے ضرور نماز پڑھو، ایسا نہیں۔ جہاں پر آپ کو سکون ہے، جہاں آپ کو نماز پڑھنے کا جو ہے امن و سکون ہے، وہاں پر آپ نماز ادا کرو، امن و سکون کے ساتھ ادا کرو۔ آپ بے چینی بے قراری میں جو ہے ایسا نماز ادا مت کرو، اور ایسی جگہ بھی نماز ادا مت کرو جہاں آنے جانے کا راستہ ہو، جو مسافروں کو تکلیف پہنچتی ہو، اور کچھ غیر مسلم آپ کو دیکھ کر تعجب ہوتے ہو، آپ کے اوپر طنز کرتے ہو، ایسی جگہ پر بھی کھڑے کر نماز مت پڑھو، کیونکہ ہمارا دین اسلام آسان ہے، ہمارا دین اسلام امن کا پیغام دیتا ہے۔ اور دوسری بات میں عرض کرنے لگتا ہوں کہ ہم لوگ جو ہے ایک چیز بھی دیکھنا چاہیے، مسلمان کی زبان درازی کر رہا، اس سے بچیں۔ آج بد شکنی سے پہلے خود شکنی ضروری ہے ہمیں۔ آج علم کی انبار لگی، احادیثیں سن رہے ہیں، قرآن کی آیتیں سن رہے ہیں، سب کچھ سن رہے ہیں، مگر عمل کی شروعات نہیں ہوئی۔ میرے مسلمان بھائیوں، اگر ہم قرآن و سنت پر عمل کریں گے تو ہمارے اعمال بھی غیر مسلم پر متاثر کریں گے اور ان کے دل بھی نرم پڑیں گے انشاءاللہ۔ مگر آج ہم ایک دوسرے پر طنز کرتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف میں بولتے ہیں، اور مسلمان آپس میں لڑتے ہیں، یہ چیزیں نہیں ہونا چاہیے۔ آج ایک سوشل میڈیا پہ ایک جاہل آ کے کہتا ہے کہ اے وہابیو بول کے ویڈیو بنا رہا، مطلب مسلمانوں میں اختلافی مسائل کو لا کر جو ہے لڑا رہا۔ اس طریقے کے بیان بازیاں، اس طریقے کی چیزیں نہیں ہونا۔ ہم سب مسلمان ایک ہے، ہمارا قرآن ایک ہے، ہمارا رسول ایک ہے، ہمارا قبلہ ایک ہے، ہم مسلمان بھی ایک ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ چیزیں نہیں ہونا چاہیے کہ ایک دوسرے پر کیچڑ مت اچھالو، اور سفر میں اپنا خیال رکھو، اور سفر میں احتیاط کرو، اور سفر میں دعا پڑھو، اور میرے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کرو اور دوسروں تک پہنچاؤ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوسرے ویڈیو کے اندر انشاءاللہ ملیں گے۔